अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस हम डिस्कस करेंगे। तो डीबीएमएस को डिस्कस करने से पहले हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि डेटाबेस हमारे पास क्या है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डेटाबेस। अब जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को जिसने मैनेज करना है, कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो मैनेज करेंगे इस डेटाबेस को, या क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे, स्टोर करेंगे, हम उसको एक्सेस कर सकें, वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन, एक्सेस डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबीएमएस में जो मेजर कंपोनेंट हमारे पास है सॉफ्टवेयर में, उसको हम डेटाबेस मैनेजर कहते हैं, क्योंकि डेटाबेस मैनेजर ही है जिसने ओवरऑल उसकी वर्किंग को कंट्रोल करना है डीबीएमएस की। डीबीएमएस का साइज़ जो है ये लार्ज भी हो सकता है, डीबीएमएस आपकी स्मॉल साइज़ की भी हो सकती है, मीडियम साइज़ की भी। ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस को बनाया जा रहा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उस डीबीएमएस का साइज़ होता है। जो आजकल हमारे पास ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है डीबीएमएस, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस में हमारे पास है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शेयरबिलिटी का। शेयरबिलिटी मीन्स कि हम अपना डाटा शेयर कर सकते हैं यूज़र्स के साथ। अमंग मैनी यूज़र्स हम अपना डाटा शेयर करेंगे। एक एबिलिटी हमें दी जाती है कि इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो हम शेयर करें डिफरेंट यूज़र्स के साथ, और फ्रॉम डिफरेंट वो यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे भी हो सकते हैं। आपका डाटा जो है वो एक सेंट्रल प्लेस पर होगा जहाँ से डिफरेंट यूज़र्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन से डाटा शेयर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी का मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं कि डाटा जब हमें चाहिए, हमें रिक्वायर्ड हो, उस वक्त अवेलेबल हो, हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है डीबीएमएस का। ये अवेलेबिलिटी मीन्स दैट यूजर मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड डीबीएमएस इजीली। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड। डाटा कब हमें अवेलेबल होगा? जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। जब हमने डेटाबेस का पर्पस पढ़ा था कि क्या है, तो हमने तब भी वहाँ पे ये पढ़ा था कि डेटाबेस हम इसको कहते हैं कि जब हमें मेन इसका इम्पोर्टेंस इसकी क्या थी कि व्हेन यूज़र रिक्वायर्ड इट इज़ अवेलेबल। वही अवेलेबिलिटी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है इवॉल्वेबिलिटी का। इवॉल्वेबिलिटी है चेंज। हर चीज़ में चेंज होना होता है, एडवांसमेंट आती है, हम उस चीज़ को चेंज करना पड़ता है। तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए या ये कैपेबिलिटी हो किसी भी सॉफ्टवेयर में भी कि अगर हम उसको कुछ चेंज करना चाहें तो हम उसमें इवॉल्वेबिलिटी का एक आंसर जो है इसमें पाया जाना चाहिए। DBMS must provide options to change both data and database structures according to user needs and advancement in the technology। यूज़र की नीड और अगर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें डाटा या डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, दोनों में से अगर किसी को भी चेंज करना हो तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फोर्थ वन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस इंटेग्रिटी, जो कि हमें फाइल सिस्टम में नहीं था। फाइल सिस्टम में हमारे पास जो एक ड्रॉबैक था वो शेयरबिलिटी, यही सारे हमारे पास ऐसा ड्रॉबैक थे शेयरबिलिटी का था। डेटाबेस इंटेग्रिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी रेफर करती है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन द डेटाबेस। डीबीएमएस environment data is shared among multiple users. There must be same consistency rules that can be applied to database so that the correct data can be entered into the database। इस तरह से नहीं है, अगर डिफरेंट यूजर्स के पास डाटा शेयर किया जा रहा है तो सबके पास सेम डाटा ही शेयर होगा और सबकी तरफ जो रूल्स हैं, जो कंसिस्टेंसी रूल्स हैं, वो भी सेम होंगे। ये वेरी नहीं करेंगे कि किसी के पास कंसिस्टेंसी रूल्स कुछ हों, कोई अप्लाई कर रहा है कोई नहीं, सेम कंसिस्टेंसी रूल्स होंगे, लिहाजा जो आपका डाटा एंट्री किया जाएगा डेटाबेस में वो भी सेम होगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल्स हमारे पास क्या हैं, उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो है कि व्हाट इज डेटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल a set of rules or concept that describe the structure of a database is called database model. It describes data types, relationships between data and restrictions that should hold on the data। हमारे पास ऐसे रूल्स जो डिस्क्राइब करते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, वो डेटाबेस मॉडल कहलाएंगे। वो रूल्स जो बताएंगे कि किस तरह से डेटाबेस का
को कंस्ट्रक्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी स्टोरेज किस तरह से होगी, उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग करनी हो, मैनिपुलेट करना हो तो मैनिपुलेट कैसे करेंगे। तो ये तमाम वो रूल्स हैं जो कि एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो यही हमारे पास हमारा डेटाबेस मॉडल है। इसमें हम फिर डाटा टाइप्स देखते हैं, हम रिलेशनशिप्स देखेंगे कि बिटवीन डाटा किस तरह से होगा, हम रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे कि उस पर कौन सी अप्लाई करनी है। Database model also defines or describe the basic operations on database। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं डेटाबेस पर अप्लाई होने के उसको डिफाइन करता है। द बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस इंक्लूड, जो बेसिक ऑपरेशंस में हम क्या कुछ इंक्लूड करते हैं डेटाबेस के, स्टोरिंग डाटा इनटू डेटाबेस, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा ऑफ डेटाबेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स क्या हैं हमारे पास, हिरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हिरार्किकल मॉडल क्या है। इन हिरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर अरेंज इन अ हिरार्की। एक आपका तमाम रिकॉर्ड्स एक हिरार्की में अरेंज होते हैं, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट की तरह। अगर सबसे पहले अगर हम कॉलेज की एक एग्जांपल आपको मैं दूँ, कॉलेज में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद हम टीचर्स की तरफ आते हैं, फिर हर टीचर के आगे अपने अपने स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक हिरार्की बन रही है। इसी तरह से जो हिरार्किकल मॉडल है इसमें रिकॉर्ड आपका एक हिरार्की में सेव होता है, स्टोर होता है, और हर रिकॉर्ड टाइप पे आपका एक नोड, एक सेगमेंट होता है। और नोड जो है वो रिप्रेजेंट करती है एंटिटी को। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। जो सबसे आपकी मेन रूट है वो आपका क्या कहलाता है, जो टॉप मोस्ट आपके पास नोड है वो आपका रूट कहलाता है। तो यहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं पेरेंट और चाइल्ड की। जिस तरह से हम अपनी फैमिली की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, या हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एग्जांपल लेते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके आगे चाइल्ड्स हुए, फिर हमारे पेरेंट्स, फिर उनके आगे चाइल्ड। तो होता क्या है यहाँ पर, जिसकी इम्पोर्टेंट सबसे हमारे पास बात है कि आ नोड में हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक नोड जो है उसके कई चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रंस हैं उनके पेरेंट एक ही होगा, ऐसे एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते। आ नोड में हैव any number of children, but each child node may have only one parent node. This kind of structure is often called inverted tree. इसके एग्जांपल दी जा रही है, आपके पास एक एंटिटी 1 है, उसके दो चाइल्ड हैं, एंटिटी 2 एंड एंटिटी 3। देन एंटिटी 3 के आगे फर्दर टू चाइल्ड्स आपके पास है, एंटिटी 4 एंड एंटिटी 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटिटी 4 और 5 जो है इनका पेरेंट एक ही है जो कि एंटिटी 3 है। इसी तरह से एंटिटी 2 और एंटिटी 3 का पेरेंट एक है जो कि एंटिटी 1 है, यानी कि पेरेंट एक होगा, चाइल्ड मैनी हो सकते हैं। सेकंड जो हमारा मॉडल है वो है नेटवर्क मॉडल। सेकंड मॉडल नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल और हिरार्किकल मॉडल का मेजर डिफरेंस यही है कि हिरार्किकल मॉडल में आपके पास चाइल्ड हैव ओनली वन पेरेंट नोड, जबकि नेटवर्क मॉडल में a child node may have any number of parent nodes। चाइल्ड नोड्स को एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम डायग्राम से एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास कुछ 5 एंटिटीज़ हैं, एंटिटी 1, 2, 3 एंड 4, 5। एंटिटी 1 पेरेंट है यहाँ पर, और उसके 2 चाइल्ड्स हैं, एंटिटी 3 एंड एंटिटी 4। देन एंटिटी 3 का एक चाइल्ड है, एंटिटी 4। सिमिलरली एंटिटी 2 का जो चाइल्ड है वो है एंटिटी 1, और एंटिटी 2 का ही चाइल्ड है एंटिटी 4। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, अगर हम एंटिटी 4 को कंसीडर देखें आप लोग, कि एंटिटी 4 एक ऐसी एंटिटी है जिसके दो पेरेंट्स हैं, एक एंटिटी 2 और दूसरा एंटिटी 1। लिहाजा यहाँ पर वो हिरार्की कंटेन नहीं की जाती जो कि हिरार्किकल मॉडल में होती है कि एक चाइल्ड नोड का एक पेरेंट होगा, एक से ज़्यादा नहीं। जबकि नेटवर्क मॉडल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चाइल्ड है एंटिटी 4 और उसके दो पेरेंट्स हैं, एंटिटी 2 एंड एंटिटी 1, और उसके तीसरा पेरेंट हमारे पास एंटिटी 5 भी है। The network data model was developed to overcome the limited scope of hierarchical model. The network data model provides more flexibility than hierarchical model। हम network data model को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ओवरकम करता है जो हमारे पास कुछ लिमिटेड स्कोप है हिरार्किकल मॉडल का उसको, और ये हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हिरार्किकल मॉडल से। हमारे पास एक ऐसा मोस्ट कॉमनली यूज डाटा मॉडल है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, जिसके थ्रू डाटाबेस को
It is very simple than hierarchical and network database model. It consists of collection of simple relations. Our relation represents particular entity. These relations have no physical connections as used in hierarchical and network models. In relational model, relationships between entities is also represented by diagram that is similar to network diagram, but these relationships are based on the data of the एंटिटीज़ के डाटा पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास फिजिकली रिलेशंस का कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि हिरारिकल और नेटवर्क में था। एंटिटी 2 है, उसका चाइल्ड एंटिटी 3 है, यानी कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा था, ठीक है। लाजमी नहीं है कि एंटिटी 1 एंटिटी 4 में रिलेशन क्रिएट हो या किसी और में भी हो। तो हमारे पास ये है एग्जाम्पल रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर स्लाइड्स को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।